मैं एक्चुअली ना तो करते समय स्क्रीन पे देखता हूँ और ना मैं अपनी की हुई एक्टिंग वाली फिल्म या शो देखता हूँ। क्यों? वो ब्लैक फ्राइडे दोबारा बन नहीं सकती, मैं खुद नहीं जा पाऊंगा उस तरफ। अच्छा ना, मेरे को बहुत डर लगता है फैंस से। फैंस जो है ना, वो उनको चाहिए उनका मास हीरो, और मैं वैसी फिल्म बनाता ही नहीं, मेरा स्किल सेट ही नहीं है। रेडियो नशा। हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगांव, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही कमाल के सुपर टैलेंटेड लोग, अनुराग कश्यप और गुलशन देवया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो टीजर आया है वही बहुत ही धमाकेदार है, और जो ओरिजिनल शो था उसके इंडियन एडेप्टेशन है। बट नोइंग यू गाइज, जो बहुत ही सिनेमा को इतना प्यार करते हैं, पहले जानना चाहूंगा कितना अच्छा एडेप्टेशन हुआ है, और वो एक चीज क्या लगी आपको कि जो वहां नहीं थी यहाँ पे है आपके कैरेक्टर? आई हैव नो आइडिया कि ये एडेप्टेशन कैसे हुआ है, बिकॉज वो ओरिजिनल के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। Okay. मैंने ध्यान नहीं दिया। जब फ्रीमेंटल ने बुलाया था और अनुराधा जी और लीना जी और आदित्य दत्त बैठ के मुझे कहानी सुना रहे थे, शायद उन्होंने बताया होगा बट मैंने सुना ही नहीं। मैं इतना एक्साइट हो गया द सिनेरियो को लेके कि ये पोटेंशियल क्या है मेरे लिए। डबल रोल है, काफी फिल्मी है, जैसे अनुराग कहते हैं ना मास है। तो मैं सोच के नहीं आया था, सुबह से मास्क कह रहे हैं तो इसलिए मैंने डाल दिया अभी। ये सब है, मैं इसको कैसे करूंगा। तो आई डोंट रियली, रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है मेरे लिए कुछ। मेरे सारे रेफरेंस पॉइंट तो हमारी फिल्म है, जो जैसे हम लोग और ये करण अर्जुन, हम दोनों हम लोग तो सीरियल, हम दोनों और ये अपने जुड़वा करण अर्जुन, ये सब मेरे रेफरेंस पॉइंट्स थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली उससे काफी अलग है हमारी कहानी, बट मेरे रेफरेंस पॉइंट्स ये थे। तो आई रियली डोंट नो कि एडेप्टेशन मिस्टर रेंसिल डिसिल्वा ने कैसे किया, बट आई थिंक नोइंग आदित्य एंड रेंसिल एंड फ्रीमेंटल, तो काफी कुछ चेंजेस उन्होंने किया होगा, बट आई एम नॉट रियली श्योर। यू शुड आस्क देम। ओके, मुझे तो ना तो मेरे को जर्मन शो मालूम है ना ये शो मालूम है। अच्छा, और मैं तो स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी। ओह, मैं फिर अपना कैरेक्टर करके आ गया। मैं तो, मेरे लिए तो काफी सरप्राइज था। ऐसे ये जो मेरा कैरेक्टर है वैसा मतलब ओरिजिनल में तो हो नहीं सकता। ओरिजिनल में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जर्मनी में तो जेल में से लोग ऑपरेट नहीं करते, तो मालूम। तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भी मैंने हिंदी का भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं एज एन एक्टर करियर बनाना नहीं चाहता, तो लोग अच्छे मिलते हैं तो मैं काम कर लेता हूँ। बट अगर आपने जो कैरेक्टर्स कुछ लिखे थे, जो सत्या का कैरेक्टर था या कौन का कैरेक्टर, युवा का कैरेक्टर, आपकी फिल्मों में भी गैंग्स ऑफ वसेवा, दीज कैरेक्टर्स कुछ बहुत ही कमाल के डार्क कैरेक्टर्स हमने इंडियन सिनेमा में देखे थे। उनके कंपैरिजन में आपका ये वाला कैरेक्टर कितना डिफरेंट है, क्या है? मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा ही नहीं आपका कैरेक्टर। मैंने सिर्फ किया है, तो मैं देखता नहीं होता अपने आप को। But still, when you are doing इमोशनली I don't think ऐसे कस्बे जैसे कैरेक्टर इन्होंने लिखा है। मैंने उनका स्टाइल नहीं, कैरेक्टर लिखा है। और मैं एक्चुअली ना तो करते समय स्क्रीन पे देखता हूँ और ना मैं अपनी की हुई एक्टिंग वाली फिल्म या शो देखता हूँ। क्यों? देखा नहीं आपने? Come on, यार। हाँ, सच्ची, सीरियसली? हाँ। गुलशन, टीजर में दिख रहा है यू आर डूइंग सम हार्डकोर एक्शन आल्सो इस बार। जो मास आप कर रहे हो, तो इसमें कितना मजा आया था इस बार ये करते हुए? बहुत आया था, दर्द भी बहुत हुआ था। भागने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, बहुत दर्द हुआ गुरु, पसीना खून, पता नहीं क्या क्या, नहीं खून तो नहीं निकला बट काफी मुश्किल था। आई वाज कंप्लीटली जैम्ड अप। एक एक्शन के लिए ना एक दो चीजों की जरूरत है। एक तो उसको इस कोरियोग्राफी को समझ के फिर अपने आप को सेफली उसको चीज को कर पाना, ये एक वो हुनर भी है। दूसरी एक चीज है एंड्योरेंस, स्टेमिना, वो चाहिए। वो थोड़ा नहीं था मेरे अंदर। वो उसके पहले वाला मैंने फिगर आउट कर लिया था, क्योंकि वो मर्द को दर्द नहीं होता, वो ट्रेनिंग हुई थी। तो कैमरा के सामने रिएक्शन कैसे करना है, सेफली किसी चीज को कैसे करना है, तो मैं थोड़ा, मेरा दिमाग उस तरफ जाता है, तो उसमें मजा भी है। और उसमें मजा भी है चीजों को फिगर आउट करते हुए। तो आई टेक ग्रेट प्राइड इन सेइंग दैट आई वाज नॉट इंजर्ड व्हाइल शूटिंग, व्हेयरएज पीपल विल शो ऑफ मैंने खून बनाया, मैंने ये किया हो गया। मेरा ऑपोजिट है, मेरा कुछ नहीं हुआ। बट कहीं यू मेंशन मर्द को दर्द नहीं होता, तो कहीं कह सकते हैं ये जो कैरेक्टर है उसका डार्कर वर्जन है, वो जो आपके थे, लाइक मच लाइटर फन वर्जन। सो ऐसा कोई नुआंस नहीं है उसमें, काफी नुआंस कैरेक्टर्स थे। और सर्कमस्टेंसेस वो किरदारों के, वो कराटे मणि का और जिमी का बहुत अलग था, वो दुनिया अलग थी।
वो वासन बाला की दुनिया थी, ये आदित्य दत्त की दुनिया है। और आदित्य दत्त अपनी कहानियां लोगों के मनोरंजन के लिए करना चाहता है, वो कूल चीजें बनाना चाहता है, अच्छा सा शूट करेगा, उसके वो मजा आना चाहिए। दैट्स द काइंड ऑफ अ स्टोरी टेलर ही इज। सो ये किरदार भी वैसे ही। बट कॉप्स की बात करेंगे तो 70s के एरा से हिंदी सिनेमा में भी जो कॉप्स का एक अलग ही एक हाँ। पूरी चला था चलन, एवरीबडी वाज प्लेइंग कॉप्स एंड एवरीथिंग। अब तक की आपकी इंडियन फिल्म कौन सी है फेवरेट, जो कॉप ड्रामा या जो भी होगी? कॉप ड्रामा तो मैं बोलूंगा मेरे लिए अर्धसत्य है, हम्म। जंजीर है, वाह। सरफरोश है, दबंग है। और फेवरेट कॉप कैरेक्टर मेरे लिए अपनी कुर्बानी का अमजद खान है। अरे खान, अमजद खान। सबसे चिंगम जवान है। गुड यही सब चीजें हैं कि ये तो वो हमारे रेफरेंसेस, वो तो पॉप कल्चर रेफरेंसेस तो यही होते हैं कि बचपन में, चाहे अपने बचपन में देखा हो या जवानी में या अभी अभी देखा हो, तो ये सब रेफरेंसेस है। और मेरे लिए ये रेफरेंसेस भी जरूरी था क्योंकि ये जो डायरेक्टर है उनकी सेंसिबिलिटी समझ में आता है, क्योंकि ये यही रेफरेंसेस जो है मुझे मदद करती है। तो अभी मैं इसको कुछ और सोचूंगा तो फिर जैसे अर्ध सत्या सोचूंगा तो मैं बैड कॉप नहीं कर पाऊंगा। राइट। ये देवीलाल सोचूंगा जो मैंने किया हुआ था तो फिर मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सिंघम सोचूंगा तो समझ में आता है, सीन्स, डायलॉग डिलीवरी, ये पिच क्या है, एग्जैक्ट सेंसिबिलिटी क्या है, वो समझ में आता है। जंजीर देखूंगा तो समझ में आता है, तो हम देखूंगा उसमें रजनीकांत का कैरेक्टर, फिर समझ में आता है कि ये मास सेंसिबिलिटी जिसको कहते हैं ना, इंडियन मास सेंसिबिलिटी, उस टाइप की चीज है। बट पिछले साल आपका जो 4 कट आत्माराम भी आया था, तो पीपल लव दैट थिंग, और आज भी उसके पेजेस बन रहे हैं, उसके जो पूरे मीम्स बनते रहते हैं। आज भी बन रहे क्या? या इट कीप्स पीपल, कुछ भी रहता है तो 4 कट आत्माराम, दैट ट्रिब्यूट टू इट, मैंने देखा नहीं यार, टैग नहीं करे मुझे आज लोग, टैग करना बंद कर दिया। हाँ। बट कैसा लगा था वो उसके बाद, दैट थिंग व्हिच जस्ट वेंट सो वाइल्ड, कि पीपल आर सेइंग कि उसका एक सेपरेट स्पिन ऑफ होना चाहिए? स्पिन ऑफ तो नहीं होना चाहिए, बट मजा तो बहुत आया करते हुए, और उसके बाद मैं भूल गया था, बिकॉज यू डोंट रियली नो। मेरी एक आदत है कि मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ कि लोग क्या सोचेंगे इस चीज को देख के। मुझे करने में मजा आया, आई डिड माई बेस्ट। हाँ, जो भी है, थोड़ी कसर रहेगी, जो भी है वो कर दिया तो कर दिया आपने, एंड यू मूव ऑन, देन यू लेट द ऑडियंस मेक व्हाटएवर सेंस ऑफ इट। उनके हाथ में, उनके दिमाग में कि इसको लेके क्या करेंगे। जब अच्छा लगता है तो देन यू लाइक हाँ ठीक है, ठीक ही था, अच्छा ही किया। जब बहुत अच्छा लगता है तो थोड़ा सरप्राइज है कि अच्छा कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया इनको। सो आई एम ओके विद दैट। तो मेरा जो अप्रोच है हर प्रोजेक्ट के साथ ऐसा ही रहता है कि आई डोंट वांट टू हैव कि हाँ इसको देख के अच्छा लगना चाहिए, ये जरूरी है मेरे लिए, ऐसा मैं नहीं सोचता। इट्स इंपॉर्टेंट टू एंजॉय द प्रोसेस, जिनके साथ में मैं कर रहा हूँ, मजेदार तरीके से मैं कर रहा हूँ, या जो मैं कर रहा हूँ वो प्रोसेस में मुझे मजा आना चाहिए। एंड प्रोडक्ट जैसा भी हो वो ऑडियंस डिसाइड करेगा कि उनको कैसा लग रहा है। बट यू बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, स्पिन ऑफ नहीं नहीं करना। मुझे नहीं लगना चाहिए। आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को ऐसा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि वो किरदार उनको इतना अच्छा लगा। उनको जैसे इनकी एक फिल्म थी गुलाल, जिसमें वो रणसा का कैरेक्टर था, वो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत छोटा ही रोल था, इसीलिए वो इतना अच्छा था, बिकॉज बाकी हमने you have to leave people wanting. you have to let कुछ क्या है ना कि अगर आप पूरा खत्म कर देते हो ना, फिर वो लोगों को फिर वो एनालिसिस, फिर वो बैक स्टोरी, फ्रंट स्टोरी, साइड स्टोरी, यार ये और लंबा चलना चाहिए था। सो दैट्स द थिंग, बैक स्टोरी, साइड स्टोरी में नहीं जाना चाहिए समटाइम्स कुछ किरदारों के साथ। ये मेरी राय है, बट अब राजन डी के क्या सोचते हैं या कोई और राइटर्स क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता। फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। तो हंटर के बारे में भी लोग पूछते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सीक्वल प्रीक्वल ऐसा कुछ बनना चाहिए, बट अच्छा लगता है बिकॉज लोग उस कहानी को, उस किरदार के साथ इतने मतलब पैशनेटली जुड़े, तो दैट्स डेफिनेटली अ गुड फीलिंग। Anurag, this year also marks 2 decades of your first release film, Black Friday. आज इतनी दिक्कतें आई थी उस फिल्म को लेके, हमने पहले भी बात की है, इतने सालों से अटकी थी फिल्म, लेकिन फाइनली इट रिलीज। आज 20 इयर्स हो गए उस फिल्म को। फर्स्ट मेमोरी आज मुड़ के देखते तो क्या याद आता? मैं तो कुछ नहीं, मतलब मुड़ के देखता हूँ मैं आजकल ऐसे। आई डोंट थिंक प्रोफेशनली आई वुड वांट टू चेंज एनीथिंग इन माय लाइफ, बिकॉज मुझे लगता है अगर मेरी फिल्में बैन नहीं हुई होती तो मैं वो आदमी नहीं होता जो आज हूँ, क्योंकि काफी कुछ सीखने को मिला कि क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसी दौरान, उस 7 साल के दौरान मैंने लोगों को उठते और गिरते देखा है, तो मुझे मालूम है कि कोई भी चीज जो है वो टेम्परेरी है।
बट आज इतने साल हो गए कोई भी फिल्म उसके आसपास आ नहीं सकी, एंड आई थिंक यू विल आल्सो एग्री टू दैट फैक्ट। नहीं, क्योंकि वो ईमानदार फिल्म मेकर रहा ही नहीं ना। सी, एक एक ऑनेस्टी जो थी ब्लैक फ्राइडे में, वो नाइविटी से आती है, वो इनोसेंस से आती है। जब आदमी का इनोसेंस खत्म हो जाता है सेंसर बोर्ड से लड़ लड़ के या दुनिया से लड़ लड़ के, फिर आप अवेयर हो जाते हो। अब आप, मैं थोड़ा सा अभी क्या है ना कि कहानी मैं अब मैं कोशिश करता हूँ कि वो ब्लैक फ्राइडे वाला इनोसेंस वापस आए, लेकिन वो कोशिश ही है। वो बहुत ही इनोसेंट फिल्म मेकिंग थी। वो बहुत ही एक आदमी था जो सच्चाई में, ट्रूथ में इतना बिलीव करता था कि जो चीज जैसे जहां हुई है वैसे ही दिखाऊंगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने स्ट्रांग थे कि वो आदमी क्लेवर हो गया। अब मुझे मालूम है कि मैं, ये कानून है, ये नियम है, ऐसे नहीं बना सकता, वैसे बना सकता हूँ, ऑल दोज थिंग्स। सो वो ऑनेस्टी, वो ब्लैक फ्राइडे दोबारा बन नहीं सकती। मैं खुद नहीं जा पाऊंगा उस तरफ। जो आपके कुछ फैंस ने रीच आउट किया है आस्किंग अबाउट योर नेक्स्ट फिल्म विद जानवी, कितने एक्साइटेड आप, क्या है उस फिल्म का? थिएट्रिकल रिलीज है तो मैं हमेशा एक्साइटेड हूँ गुरु। थिएटर में जाना है तो सी यू एट द मूवीज। मैं सिनेमा प्रेमी हूँ, बचपन से मैंने वही सपने देखे हैं, अभी भी देख रहा हूँ। और जब भी मेरा कोई काम थिएटर में लगता है तो आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड एंड एंथुसियास्टिक अबाउट इट। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं ही इज सोच रहा, ऑलवेज एंथुसियास्टिक अबाउट एवरीथिंग। नहीं मैं ये नहीं सोच रहा कि ऑडियंस को अच्छी लगेगी, ये रहेगी, वो ठीक है, सिनेमा में आ रही है ये। जनरली खुश आदमी है। और वो मुश्किल भी है, आजकल नहीं, हमेशा से मुश्किल रहा है कि ऑडियंस को सिनेमा के अंदर लाना हमेशा से मुश्किल रहा है। आजकल और ज्यादा मुश्किल हुआ है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस ज्यादा हो गए हैं, तो आपका Correct. कंपटीशन बढ़ गया है, तो इट्स अ चैलेंज ऑल्सो। तो और ये इस टाइप का सक्सेस तो हर किसी को चाहिए जो भी इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो वो एंगल भी है। बट आई एम रियली हैप्पी कि सिनेमा में है। अनुराग, आपने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैं शाहरुख को लेके कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज लास्ट ईयर व्हेन मैं वी किसी मेट, भी बड़े स्टार के साथ नहीं बना सकता, शाहरुख ही कोई नहीं, और जो रीजन जिस था? भी यू जिस वर्कड विद हिम इन हैप्पी न्यू ईयर, राइट? आप जज नहीं, वो बने तो थे वो एक्टिंग की। वो तो उन्होंने बुलाया था मुझे फोन करके कि आ जाओ इस रोल के लिए, तो मैं चला, वो तो बुलाते मैं चला जाऊंगा। द थिंग इज, फिल्म एज ए डायरेक्टर में किसी भी बड़े स्टार के साथ फिल्म नहीं बना पाऊंगा। सिर्फ मैं शाहरुख जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत कोई जो भी बड़ा स्टार है, बिकॉज उनके जो फैंस है ना, मेरे को बहुत डर लगता है फैंस से। फैंस जो है ना, वो, उनको चाहिए उनका मास हीरो, और मैं वैसी फिल्म बनाता ही नहीं हूँ। मेरा स्किल सेट ही नहीं है वो। और अगर आपने फैंस को केटर नहीं किया तो फैंस आपको कैंसिल करते हैं, फिर स्टार को भी कैंसिल करते हैं। तो मैं केटर कर ही नहीं सकता, मेरे से होता ही नहीं, इसलिए मैं दूर भागता हूँ। जैसे जो आदमी का एक इमेज बनता जाता है, जैसी फॉलोइंग बढ़ती जाती है, मैं और नए एक्टर्स ढूंढने निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए एकदम रॉ लोग जो मेरे प्रोसेस में बिलीव करें। जो जनरली या तो लोगों के साथ तब होता है जब वो सक्सेस खत जा चुकी है जिसकी, या फिर तब होता है जब वो नए होते हैं। तो मैं उतने में खुश हूँ। उसके लिए काफी उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, उसके लिमिटेशंस भी होते हैं, तो मैं उस लिमिटेशन में काम करना पसंद करता हूँ, तो तब मेरी फ्रीडम रहती है मेरे पास, मैं जो चाहे बना सकता हूँ। वो स्टार्स के साथ बहुत हो जाए, मैं हो चुका है ना एक बार। और मेरे एक एक ऑडियंस है, ऑडियंस हमेशा जो है, फैंस जो हमेशा बिट्रेड ही फील करते हैं। उनको वही चीज दोबारा चाहिए होती है जो 10 बार देख चुके हैं, और फिर वही फैंस बाद में जाके बोलते हैं रिपीटेटिव हो गया। वो तो सबके साथ यार। सबके साथ है। तो हर आदमी इवेंचुअली जो है ना, जो स्टार बन जाता है, और बहुत कम है जो उससे दूर रह पाए। फैंस उनको जो उनका खुद का कैरिकेचर बना, You know, you both have done some fantastic job on work on OTT platforms पे, और ये साल तो बहुत ही डिफरेंट वेराइटीज ऑफ OTT शोज इंडिया में आए। हीरा मंडी एक साइड आ रहा है, चमकीला एक साइड आ रहा है, लुटेरे एक साइड आ रहा है, पंचायत जैसा शो भी आ रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों को कि नाउ फाइनली वी हैव दैट गोल्डन टाइम बैक? और देखते हैं आप ये सब शोज? हाँ, पंचायत देखिए मैंने, हाल की लेटेस्ट सीजन नहीं देखा मैंने। लेटेस्ट सीजन मैंने भी नहीं देखा। हीरा मंडी हीरा मंडी नहीं देखा मैंने लास्ट तो वही देखा था, लुटेरे। वो भी नहीं देख पाया मैं कुछ। अभी तो कुछ नहीं, मैं अभी तो फुर्सत ही नहीं है मतलब लिटरली। और मैंने काफी टाइम से सीरीज नहीं देखी। मैंने लास्ट तो कोहरा और स्कूप ही देखा था। वो गोल्डन टाइम्स के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन आई थिंक गोल्डन टाइम आगे जा चुका है। हाँ वो भी है। हाँ, क्योंकि अभी अभी आई थिंक अभी
OTT भी मुझे लग रहा है धीरे-धीरे टीवी हो जाएगा। हो सकता है, मतलब वो मर्जर तो हो ही जाएगा कुछ सालों में, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग डेफिनेटली इंटरेस्टिंग इसमें है, मतलब पोटेंशियल है। पोटेंशियल तो अभी बहुत है। खराब, लॉन्ग फॉर्मेट हाँ। स्टोरी टेलिंग इज ऑलवेज वेरी हाँ। lucrative and interesting. Problem is not that. Problem is it's not dictated by the quality, it's dictated mostly by the algorithms, हम्म, and that's where the problem is. जो करना चाहिए था वो जो नहीं मतलब होता है। बेसिकली जैसे जो टीवी में हुआ था कि TRP started deciding what kind of television to be made. Yes. जब दूरदर्शन पे हम सीरीज बन रही थी उसमें क्वालिटी थी। लेकिन ये तो आप लिमिटेशंस बोल रहे हो या जो खराब चीजें बोल रहे हो, कुछ बोलिए ऐसा जो अच्छा है, जो जैसे हमको सिनेमा जैसे बिजनेस मॉडल हो गया। अच्छा ये है सिनेमा कि का बिजनेस मॉडल नहीं है तो इतना वो कट्टर बिजनेस मॉडल नहीं है ना, वहाँ पे कमा के नहीं देने का नहीं वो अच्छा मतलब अच्छा हर चीज होती है। मैं बोला हर चीज का अच्छा एक फेज होता है। जब शुरू होती है तो अच्छा ही होता है। जब ट्विटर शुरू हुआ था तो कितना अच्छा था, तो सबको आवाज मिली थी। Yeah, वही सोशल मीडिया बाद में टॉक्सिक हो जाता है। correct. तो अभी क्या है, जब तक सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं तब तक OTT नई नई चीजें ट्राई करता है। जब सब्सक्राइबर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम्म, फिर वो टीवी हो जाता है। हम्म, तो वो जो है ना वो है साइकिल। वो साइकिल हर चीज का मैं तो 32 साल से देख रहा हूँ। मल्टीप्लेक्स आए थे तो एक Yes. रिवोल्यूशन हुआ था। उस समय हमने फिल्में बनाई थी, देवडी, ओए लकी ओए, ये सारा सब कुछ। It was to support these It films. was supposed those films had support system. Now the same multiplexes on 4 screens will run one film, And that too odd show. and they are not supporting the films that initially they were doing. So when studios came in, तो नई नई तरह की फिल्में बनना शुरू हुई। फिर वो भी जा जाके वो फॉर्मूला को केटर करने लग गए। तो ये हर चीज के साथ होता है। और चूंकि मैं me and Vikram made the first Netflix show, and that kind of a sensibility and support we will not get anymore, because that sensibility has changed. Yeah. The sensibility, people who have no experience in filmmaking are now they run the department of shows, Approvals. and they've come from television, so their sensibility is television now. So any creative person will tell you when we are dealing with them, it's sometimes माथा फोड़ने जैसा हो जाता है। तो जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट, मेरे से तो नहीं लगता कि मैं लॉन्ग फॉर्मेट जो करना चाहूंगा वो करने को मिलेगा, और वो भी डरे रहते हैं। तो मैक्सिमम सिटीज वन ऑफ द एग्जांपल्स, approved greenlit show that got dropped and with no official communication. So it's only because of वो नहीं, उनको अब वो करना है जो एल्गोरिदम बोलता है चल रहा है। Totally agree to that. I have a lot of questions, but then I'm not conducting this interview, so Yeah, over to you. so- Divya. Chaliye, we wish you guys all the best for all your future ventures, and thank you for being with us. Thank you for your time. Radio Nasha.